आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। जयेश, जयेश सुनिए, सुनिए मेरी बात। जयेश, 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 एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। ऊपर चलो प्लीज। यहाँ पे कोई तमाशा मत खड़ा करो। नहीं नहीं, मैं कोई तमाशा करने नहीं आई हूँ। मैं तो बस अपने हर्षु और अम्मू के लिए आई हूँ। भवानी, तुम्हें शर्म नहीं आती? कल रात को भी इतना ड्रामा किया तुमने, कि बच्चों को उसके खिलाफ किया और फिर लेके चली गई। तब भी मन नहीं भरा, आ गई फिर से नौटंकी करने। अरे अशोक दादा, काही नाही, आम्ही फक्त बोलतोय। तुम्ही जा ना, वो जानकी ताई है ना तीसरे माले की, वो आपको बुला रही है कब से। अब आप जाओ ना। देखिए देखिए, 5 मिनट, 5 मिनट के लिए ऊपर चलो। 1 मिनट भी नहीं दूंगा मैं तुम्हें, समझी ना? और ना ही कभी माफ करूंगा। मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ खड़ा कर देते हैं, और मेरी अम्मू के सामने तो मुझे बिल्कुल विलन बना कर रख दिया तुमने। हो गया ना, कर लिया ना अपने मन का। अब तो खुश हो? ऐसा ऐसा अब जाओ ना। क्या कर रही हैं आप? प्लीज मेरी बात सुनो। एक, कल जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। आपको जो सजा देनी है दीजिए मुझे, मैं सब सहूंगी। लेकिन प्लीज देखो, आप चाहते ना मैं गाँव चली जाऊँ? हाँ तो चली जाऊंगी मैं, जाओ। लेकिन अम्मू का रिश्ता होने तक प्लीज ये रिश्ता निभाओ। तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक लड़की की आई बाबा की शादी नहीं टिकी, ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? जयेश, समझे ना इस बात को। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए ना, आइए ना ऊपर, बस 5 मिनट के लिए आइए। कहीं जय अपना मन ना बदल ले। नहीं नहीं, कुछ तो करना होगा। इस बात को समझिए। छोड़ो, अब इस लेवल तक गिरोगी तुम? जिस आदमी ने न चाहते हुए भी इतने साल शादी के तुम्हारे साथ निभाए हैं, अपना सब कुछ तुम्हें दिया है, उसे तुम ब्लैकमेल करोगी, वो भी उसके बच्चों का नाम लेकर। आज तुम अमृता की शादी की दुहाई दे रही हो, फिर कहोगी अम्मू का पहला बच्चा होने वाला है, फिर हर्ष की शादी। जयेश, इसकी ब्लैकमेलिंग कभी खत्म नहीं होगी। पता है क्यों? क्योंकि ये चाहती ही नहीं कि तुम खुश रहो। तुम मुझसे प्यार करते हो, ये इसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। यही प्रॉब्लम होती है ऐसे कम अकल, कम पढ़े लिखे औरतों के साथ। जब शादी खत्म हो चुकी है तो समझो ना, रिश्ता खत्म हो चुका है, उसे जबरदस्ती खींचने की जरूरत नहीं है। पति पर बोझ बनने से कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा। बस इशिका प्लीज, इसमें तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऊपर चल के बात करते हैं। देखा आप सबने, हम अपनी सच से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन ये आप सबके सामने एक झूठी तस्वीर बना रही है, अपने पिक्चर परफेक्ट फैमिली की झूठी तस्वीर। मेरे जय को मुझसे छीनना चाहती है। नहीं रे बाबा, नहीं। जो मेरा होकर भी तुम्हारा हो गया, ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में वापस लाने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। वो जय चिटनिस की पत्नी, वो भवानी, वो तो कब की मर चुकी है। अब बची है बस उन बच्चों की माँ, उनके बाबा के आगे, जो झोली फैला के खड़ी है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों की खुशियों के लिए भीख मांग रही है। जयेश प्लीज, अम्मू की शादी और हर्षु का फाइनल एग्जाम होने तक ये रिश्ता निभाओ प्लीज।
देखो देखो, रिश्ता हमारा टूटा है ना, तो उसका असर हमारे बच्चों पे मत होने दो। वो नहीं झेल पाएंगे, वो टूट जाएंगे। बस यही भीख में दे दो। और ये लोग जो देख रहे हैं ना, वो अपने, इनकी चिंता मत करो, ये इस बात को यहीं तक रखेंगे। मान जाओ ना प्लीज। Shut up and get out! सुबह सुबह अपनी बेटी को भेजकर इतना बड़ा ड्रामा किया, और जब उससे कुछ काम नहीं हुआ तब खुद आ गई यहाँ पे। और कितना गिरोगी तुम भवानी चिटनिस? गुरुजी, इससे भी जुड़ गया समझो। इस लड़की का नाम है संजना। अर्चना हो जाएगा। अमृता भवानी चिटनिस, कहाँ ले जा रही हाथ पकड़ के? बाबा क्या कर, बाबा हाथ। हाँ? शुरुआत तो कर दी है ना इसने सोसाइटी में, सबके सामने, लेकिन खत्म मैं करूंगा। ओ गॉड, कहीं बच्चों की खातिर चाहे पिघल ना जाए। देखो इसे लोगों, देखो इसे, ये खुदगर्ज एहसान फरामोश औरत को। इससे ना आजकल मेरी बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है। इसलिए ये आज मेरे बच्चों के दिल में मेरे खिलाफ जहर बोने आई है ये औरत। क्या बोल रहे हो आप, क्या कर रहे हैं? क्यों सबके सामने आई? कुछ शर्मिंदा करके छोड़। शर्मिंदा? शर्मिंदा तू होती बेटा, अगर तुझे मैंने पढ़ाया नहीं होता, दिखाया नहीं होता, उस काबिल नहीं बनाया होता। आज जो तो इज्जत से बात कर रही है ना खड़ी होके, जो आजादी मैंने तुझे दी है, जो इज्जत तुझे दी है, वो मैंने दी है, मेरी वजह से मिली है तुझे, मेरी वजह से हासिल हुई है। वरना कोई नहीं पूछता तुझे, समझी? आज तो बात कर रही है इसकी औरत से, बिल्कुल अपनी आय जैसी बन गई है, एक नंबर की बेवकूफ, बेअक्ल, कमजोर, किसी काम की नहीं है ये एक नंबर की एहसान फरामोश है। वाह वाह वाह, कमाल की एक्टिंग और ड्रामा किया है आपने, हैं? इसीलिए इतने साल से बेवकूफ बनाते आ रहे हो हमें। हर्ष रहने देना चाहिए यहाँ से। बस समझदार है तुम्हारी बहन हर्ष, उसकी बात मानो और निकलो यहाँ से। अरे हम क्यों निकले? तुम निकलो, तुम हो एक्स्ट्रा यहाँ, हम नहीं। हर्ष, सही कहा इसने। क्या कहा तूने? अभी तक मैंने पूरी बात कहाँ कही है बाबा, लेकिन आज बताऊंगा सबको मैं पूरी बात। अभी तक आप लोगों ने पिक्चर बीच से देखी है, जहाँ मेरे बाबा मेरे आई और ताई को भला बुरा कह रहे थे, लेकिन आज मैं आप लोगों को पूरा सच बताता हूँ। ये मेरे बाबा जो कि मेरे आई और मेरे ताई को भला बुरा कह रहे थे, हाँ, लेकिन आज पूरी कहानी सुन ही लीजिए आप लोग। मैं और मेरी ताई, हम दोनों आई बाबा की शादी की सालगिरह का केक काट रहे थे कि अचानक ये लड़की हमारे घर में घुस आई। मुझे लगा कि अरे ये तो ताई की कोई कलीग होगी, ऑफिस में काम करने वाली, लेकिन बाद में पता चला ये बाबा की गर्लफ्रेंड है। एहसानमंद रहेंगे सब उसका, सबको जोड़कर चलने वाली होगी वो। इस घर को, रिश्तों को जोड़ के रखेगी, और विराट की पत्नी के रूप में बहुत ही जल्दी आएगी वो इस घर में।